सो हेलो। आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास कोई भी एक डेट दी गई हो, उस डेट से आपको डे कैसे फाइंड करना है कि उस डेट पे कौन सा दिन था। हिस्ट्री की कोई भी डेट होगी, आप उससे डे निकाल पाएंगे। कोई भी डेट आपको कोई हिस्ट्री के दे और आपको पूछे कि कौन सा दिन था, तो यू कैन कैलकुलेट 2 मिनट के अंदर। ठीक है। तो इसमें पहले इसमें कुछ कोड्स हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, जो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप उसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेंचुरी कोड देखेंगे इसमें। सेंचुरी कोड, सेंचुरी मतलब जैसे यहाँ है 1700, 1800, 1900, 2000। इसके बाद 2100, 2200, 2300, 2300, 2400। मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा या आपको जो प्रैक्टिकली नीड पड़ेगी वो इन 4 सेंचुरीज़ की ही पड़ेगी, और मेनली इन 2 की। बाकी तो सब आपको बस एक एग्जांपल की तरह समझा रहा हूँ। तो इसका कोड आएगा 1700 का 5, 3, 1 और 0, 2000। ठीक है। इसी तरह से ये कंटिन्यू होगा, फिर 5, 3, 1, 0। इससे पहले भी ऐसे चले गए 1600, 1500, 1400, 1300। सिमिलरली 5, 3, 1, 0। जो भी लीप ईयर, जो भी सेंचुरी 4 से डिवाइड होगी वो 0 होगा। ठीक है। ये सेंचुरी का कोड आप लर्न हो जाएगा। उसके बाद आप लर्न करेंगे मंथ के कोड। मंथ्स आ गए आपके जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके। तो इसका जो आप कोड या लर्न करेंगे वो है 12 का स्क्वायर 1, 4, 4। उसके बाद आ गया 5 का स्क्वायर 0, 2, 5। उसके बाद आ गया 6 का स्क्वायर 0, 3, 6 और 1 लास्ट में 1, 4, 6। सिंपल। ठीक है। 144, 025, 036, 146। ये आगे नॉर्मल ईयर्स पे। और अगर आपका लीप ईयर होगा तो ये बन जाएगा, सिर्फ इसमें दो जो मंथ्स हैं उसमें डिफरेंस आएगा कि जनवरी का 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा नीचे। सिर्फ 2 मंथ्स में डिफरेंस आएगा लीप ईयर के इसमें। ठीक है। ये मंथ के कोड आ गए। उसके बाद हम डे कोड याद कर लेंगे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके। अब आप कोई भी एक रैंडम डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपके लिए अभी निकाल देता हूँ इसमें 15 अगस्त 1947 को कौन सा डे था। ठीक है। वो आप बाद में गूगल से वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसमें आप कैसे नोट करेंगे, 15 आएगा पहले। ठीक है। अगस्त के लिए जो 1947 पहले तो एक लीप ईयर नहीं लीप ईयर नहीं है। ठीक है। क्योंकि ये लीप ईयर का कैसे आपको कैसे पता चलेगा कि लीप ईयर है या नहीं है। लीप ईयर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कोई भी ईयर अगर 4 से डिविजिबल हो तो वो लीप ईयर होता है। ये 4 से डिविजिबल नहीं है। जैसे आपका 2000 आ गया, ये 4 से डिविजिबल है। 2016 आ गया, ये भी 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर हुआ। 2012 आ गया, और ये 4 साल के गैप पे भी आता है। ठीक है। 15 अगस्त का कोड आ गया आप पे 3। ठीक है। उसके बाद इसको आप ऐसे नोट कर सकते हैं 1900 + 47। ठीक है। 15
प्लस 3 और 1900 का कोड आ गया 1, ठीक है, 1 प्लस 47 एज इट इज़। अब 47 को आप क्या करोगे, इसको करोगे आप 4 से डिवाइड। 4 से इसलिए डिवाइड करोगे ताकि आपको पता लग सके कि इसमें लीप ईयर कितने हैं। 47 डिवाइडेड बाई 4 1 1 1 1, इसमें 11 लीप ईयर है। हाँ, अगर 4 से आप डिवाइड कर रहे हो 11, 3 रिमाइंडर बच रहा है, उसको आप कंसिडर नहीं करोगे इसमें, सिर्फ आप क्वोशंट लोगे। जो क्वोशंट आएगा वही आपके उतने ही लीप ईयर होंगे इसमें, ठीक है। 11 आ गए। अच्छा, अब इसके बाद जो भी जितनी भी कैलकुलेशन होंगी उस सब में आपने लास्ट में 5 ऐड करना है इसमें। और इसको आप ऐसे याद कर लो कि 1 2 3 4 ये 5 है, तो बस ये 5 ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपने ऐड किया 18 19 30 35 और 80 35 और 47 कितना आ गया 82, ठीक है। अब 82 आ गया। अब 82 को आप डिवाइड करो 7 से, 1 1 1, रिमाइंडर बचा आपका 5। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वही कोड जो होगा वो आपका डे का कोड होगा, और 5 किसका कोड है, फ्राइडे का। तो ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आपका था फ्राइडे। ये आप गूगल में वेरीफाई कर सकते हैं। अब हम कोई क्वेश्चन लेते हैं किसी और ईयर का, ठीक है। 15 अगस्त 1947 डे, यस इट इज़ फ्राइडे, ओके। नेक्स्ट, इसके बाद कोई और एग्जांपल लेके आपको समझाया जाए इसका। अगर ये है आपका फॉर एग्जांपल 17 दिसंबर 2002, सिंपल। 17 प्लस दिसंबर का कोड आ गया 2002। एक तो आपका लीप ईयर नहीं है क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होता। 17 प्लस दिसंबर 6 कोड आ गया, प्लस 2000 प्लस 2, ओके। 17 प्लस 6 2000 का कोड आया आपका 0 प्लस 2 एज इट इज़। और 2 में कितने लीप ईयर होंगे, कोई लीप ईयर नहीं होगा। 2 है, 2 सालों में कोई लीप ईयर हो ही नहीं सकता। लीप ईयर आता ही 4 साल बाद है। तो 0 और प्लस कितने 5, इसको आप प्लस कर लो। 5 इसलिए किए हैं, 5 आइटमें होगी, 1 2 3 4 5, जैसे ऊपर किया था 5 2 7, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 7 30। 30 को आप डिवाइड करो 7 से, 7 4 28, और रिमाइंडर बचा यहाँ पे आपका रिमाइंडर 2, और 2 को आपका कोड आया ट्यूसडे। सो 17 दिसंबर 2002 इट इज़ ट्यूसडे। इस तरह से आप आपकी किसी के भी डेट ऑफ बर्थ से आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि व्हेन दे वर बोर्न उस दिन कौन सा विच डे वाज इट इज़, ओके। 17 दिसंबर 2002 डे, यस इट इज़ ट्यूसडे, ठीक है। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक लीप ईयर का, ठीक है। डेट कोई अपनी मर्जी से हम चूज़ करेंगे, ठीक है। 16 मई लीप ईयर आपका आएगा 1990s में। अगर हम सेलेक्ट करें तो हाँ ठीक है, 1996 ले लेते हैं। इट इज़ अ लीप ईयर डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 16 मई का कोड आया 2। हाँ, लीप ईयर में क्योंकि ये बाकी सब सेम ही रहेंगे, सिर्फ 2 के ही चेंज होते हैं। मई का कोड है 2 प्लस 1900 प्लस 6, ठीक है। 16 प्लस 2 प्लस 1900 का कोड था अपने पे 1, और 6 एट इज़, और 96 आएगा, 96 एट इज़। और 96 में कितने लीप ईयर आएंगे 2 1 6 24 डिवाइड बाई 4, वो लीप ईयर आ गया। इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि ये लीप ईयर है ना, और वो डिवाइड बाई 4 है, ठीक है। और प्लस 5 लास्ट में,
सब में हो रहा है. 16 + 2 18, 18 + 1 19, 19 + 5 24, 24 + 24 48, 48 + 96, 48 + 96 144. 48, yes, it is 48. Yeah, 144, and 144 divided by 7, it's 2, और 4 आ गया आपका रिमाइंडर यहाँ पे. 4 remainder, and 4 is the code for Thursday. So on 16 May 1996 it was Thursday. You can check on the Google, verify. 16 May 1996 day. Yes, you're absolutely right. So thank you.